हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 7 दिसंबर को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। राज्य दर्शन के अंदर झारखंड का रिवीजन करवाया जाएगा और ललन टॉप क्वेश्चन भी मैं क्लास के लास्ट में कराऊंगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियर केंद्र GSEC कहाँ पे शुरू करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद में। तो हैदराबाद है, ये मूसी नदी के किनारे है। एशिया का सेकंड है और विश्व में भी 5वें नंबर पर है। तो GSE गूगल सिक्योरिटी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, तो एशिया का फर्स्ट है जापान में और सेकंड खोला गया है हैदराबाद के अंदर। साइबर सुरक्षा, रोजगार व कौशल विकास को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। NCC नेशनल कैडेट कोर, तो भारत की पहली भूमिगत शूटिंग रेंज है वो रोहिणी है। मतलब कहाँ कौन सी है? रोहिणी है, नई दिल्ली के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। ZSCAR थ्रेट लैब्स 2024 की रिपोर्ट के मामले में ही शीर्ष देश कौन सा है? तो ये भारत है। तो क्लाउड सिक्योरिटी प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और रिपोर्ट ये मोबाइल के अंदर जो मालवेयर से अटैक होता है और इसके अंदर ही भारत का स्थान पहला है, सेकंड स्थान पर है USA। 2023 में भारत इसमें थर्ड स्थान पर था और भारत में सबसे ज्यादा अटैक होते हैं 28%। माल प्लस में वेयर अर्थात दुर्भावना से ही तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है वो मालवेयर होता है। एग्जाम्पल वायरस। IIT एक्ट ये सूचना तकनीक, मतलब IIT एक्ट कौन सा है? तो सूचना तकनीक एक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के किस पड़ोसी ने चीन के साथ में BRI सहयोग की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल के द्वारा। तो हाल ही में तो ब्राजील तो इससे अलग हुआ है, अब नेपाल है वो इसने हस्ताक्षर कर दी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा रुपए है, प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली। तो चाइना के द्वारा ही जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप को आपस में जोड़ेगा ये प्रोजेक्ट के तहत ही। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। वेगा C रॉकेट से ही कोपरनिकस सेंटिनल-1C उपग्रह को किसने प्रक्षेपित किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। तो रॉकेट है वेगा C रॉकेट, तो रॉकेट का नाम है वेगा C रॉकेट। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लॉन्चिंग कोरू जो फ्रेंच गुआना है, यहाँ से इसको लॉन्चिंग किया जाएगा। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, तो अब पृथ्वी अवलोकन उपग्रह आदित्य L1 इसको PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया है। SSLV D3 को EOS 08 के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोबा उपग्रह को है इसको PSLV C59 के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए ही कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो अनुचक्र ऐप वो लॉन्च किया है। तो जो अनुचक्र ऐप है ये आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करने के लिए लॉन्च किया गया है। और स्कैन ऐप है वो सब्सिडी के आवेदन, तो सब्सिडी के जो आवेदन है उसके लिए स्कैन ऐप वो लॉन्च किया गया है। निर्माण विश्व खाद्य कार्यक्रम एंड IIT जो दिल्ली है उसके द्वारा ही इसका निर्माण किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। RBI द्वारा संशोधित GDP विकास पूर्वानुमान को कितना है? तो 6.6% है। तो जो MPC मौद्रिक नीति समिति है उसके हेड कौन होते हैं? तो RBI के गवर्नर होते हैं। वर्तमान में RBI के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। तो साल में 6 बार ये रिपोर्ट जारी करती है। कार्य है महंगाई का नियंत्रण रखना, तो 2 से लेकर 6% तक ही जो महंगाई मतलब जो GDP रखते हैं। और समिति कौन सी थी? उर्जेट पटेल समिति बनाई गई थी। तो CRR है नगद आरक्षित अनुपात है वो 4% से कम होगा। रेपो रेट है वो 6.5% है। बैंक रेट है वो 6.7% है। और जो RR है रेपोर्जिंग ऑप्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। 6 दिसंबर को मनाए गए महापरिनिर्वाण दिवस का संबंध किससे है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से है। तो इनका जन्म 14 जुलाई 1891 को ही महू मध्य प्रदेश में हुआ है और निधन है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहां पे लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में। तो पानी की सफाई व शुद्धिकरण के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर ही गोमांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो असम सरकार ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 4 दिसंबर को। और नेवी डे है ये इस बार उड़ीसा के अंदर मनाया गया था। करंट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ही का लाभ नारंग का प्रदर्शन कहाँ पे देखा है? तो लाओस में। भारतीय महिला टीम ने ही पहली बार एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। वर्ष 2024 के ही सेकंड सेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण कहाँ पे लॉन्च होगा? तो सिक्किम के अंदर।
पीएम मोदी ने ही भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मुंबई के अंदर। किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति होगी? तो अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी की। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नोएल टाटा को बनाया गया है। दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध कार्डियोलॉजी से है। दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो नेमा रिज्जी है। ग्लोबल हंटर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 105वीं है। SBS 111 परियोजना का संबंध जासूसी उपग्रह से है। 149वीं अंतर संसदीय संघ IPU असेंबली कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो जिनेवा के अंदर। 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा HAL को दिया गया है। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो महाराष्ट्र के अंदर। मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार दिया गया है? तो राजकुमार हिरानी को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में किसने अनुसूचित जातियों में उप वर्गीकरण प्रदान किया है? तो तेलंगाना सरकार ने। आगे है, दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ पे विकसित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा तो हाल ही में असमिया, बंगाली, मराठी, प्राकृत और पाली को दिया गया है। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर ही एयर शो का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो चेन्नई के अंदर। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए ही भागीदार देश वेल्स है। ब्रिटेन ने ही चागोस द्वीप पर किसे संपूर्णता सौंपने की घोषणा की है? तो मॉरिशस को। प्रधानमंत्री मोदी ने ही बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। ईरानी कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई ने। लिटिल प्रेस्पा झील कहाँ पे स्थित है? तो अल्बानिया और ग्रीस के मध्य। भारतीय सेना में शामिल अस्मी का संबंध किससे है? तो सब मशीन गन से है। चाइना ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कोको गोफ USA के द्वारा। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ पे अपना दूसरा विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने ही भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो एक्सिस बैंक के साथ में। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 लाओस के अंदर हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेन को वेधशाला MACE का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो लद्दाख में। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वपोत कौन सा है? तो इसका नाम है INS निर्देशक।